जैन साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बीपीएससी के घटनाचक्र सीरीज में, जिसमें लोग बीपीएससी पूर्वावलोकन पूरा का पूरा सॉल्व प्रश्न कर रहे हैं। यह 1992 से लेकर 2022 तक का पूरा संस्करण है और इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन सारा का सारा कर रहे हैं। यह 67वां बीपीएससी हुआ था, तब तक के लिए यह मतलब पुस्तक है। इसमें हम लोगों ने पहला सेक्शन हम लोग कर लिए थे, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया था। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। मगर आपसे मैं शुरू करने से पहले यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि उससे हमारी बहुत आवश्यकता है और उसी से हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो बीपीएससी के एग्ज़ाम इस बार देने वाला है या बिहार टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनका अच्छा से मजबूत हो सके। और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ कीजिए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी और अन्य किसी के लिए भी जो भी एग्ज़ाम देने वाला है। तो यहाँ हमारा आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ से शुरू होने वाला। आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह हुआ अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह हुआ सी ऑप्शन अल्मीडा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सी ऑप्शन हो गया पुर्तगाली। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए ऑप्शन हो जाएगा हॉकिंस। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ए ऑप्शन हो जाएगा हॉकिंस। भारत ने 1912 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरत। भारत में 1912 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूरत। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस ने भारत आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो ने भारत आया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1632। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1632। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। 1760 के प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसने लड़ा था? किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी के खिलाफ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी स्वेली के स्थान पर हराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थॉमस वेस्ट। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वेली के स्थान पर हराया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा थॉमस वेस्ट। 10वां नंबर, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अंग्रेजी शासन ने भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन बिहार। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये ऑप्शन बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उपदीवान किसे बना रखा था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त 1765। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 12 अगस्त 1765। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि वह उसके साम्राज्य की सीमा थी कहाँ? तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, कोई भी ऑप्शन पे नहीं है, तो यहाँ पे आप विवरण पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा शाहसुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो ए ऑप्शन शाहसुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? तो ए ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? ए ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ए सी ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा टीपू सुल्तान। ठाकुर का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। ठाकुर का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लगाई गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लगाई गई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो डी ऑप्शन हो गया सर लियोनेल कार्टिर। द्विशासन का जनक किसे माना जाता है? तो डी ऑप्शन सर लियोनेल कार्टिर को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बकास भूमि की वापसी की मांग।
मुंगेर की बरहिया ताल भूमि का उद्देश्य क्या था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बकास भूमि की वापसी की मांग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैनिन। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैनिन। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस के से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1856। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दिसंबर 1856। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सी ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो सी ऑप्शन जगदीशपुर के। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? सी ऑप्शन जगदीशपुर के। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जगदीशपुर। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जगदीशपुर। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आरा। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा आरा। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें लगभग सारे के सारे ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आप लोग विवरण बॉक्स में नीचे देख सकते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था किसका? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जगदीशपुर का। 1857 के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो डी ऑप्शन कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कौन? डी ऑप्शन कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कुंवर सिंह। निम्नलिखित में कौन 1857 में विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मौलाना अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गालिब। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गालिब। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने नहीं लिया था, बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन देखना है कौन सा है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथ जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों को पैसे तथा पैसे से मदद की थी। आदमियों तथा पैसों से मदद की थी अंग्रेजों की। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें बी ऑप्शन होगा केवल 5 मुंगेर, बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर में विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 5 मुंगेर। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। यह बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने से कतरा गए। यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोनों का और का सत्य है और का से स्पष्टीकरण है। तो 1857 का में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। यह बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक
उनका साथ देने से कतरा गई। यह बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 1858। महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी डी सावरकर। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी डी सावरकर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के द्वारा दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पील आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पील आयोग। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक असामान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नील कृषक के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील कृषकों के दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दीनबंधु मित्र। वह प्रथा जिसके तहत किसानों स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व का भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रैयतवारी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा रैयतवारी प्रथा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा करमशाह। पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो बी ऑप्शन हो जाएगा करमशाह। फराजी कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फरौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। फरौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुरु राम सिंह। हुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गुरु राम सिंह। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज पर। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़गे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बड़ौदा। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो डी ऑप्शन बड़ौदा। मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा खोंड। मानव बलि प्रथा के निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा खोंड। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मेजर बारो। 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? सी ऑप्शन मेजर बारो। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सिद्धू और कानू ने। ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ए ऑप्शन सिद्धू और कानू ने। मुंडाओं के विद्रोह खड़ा किया किसने? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1895। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, डी ऑप्शन 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रांची। 1889 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यह हो जाएगा बिरसा मुंडा। सी ऑप्शन बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा झारखंड। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ए ऑप्शन झारखंड। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किसके क्षेत्र में हुआ? तो यह हो जाएगा सिंहभूम, बी ऑप्शन। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सिंहभूम में।
हौज विद्रोह हुआ, सी ऑप्शन 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह हुआ, सी ऑप्शन 1820 से 21 के दौरान। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आप लोग विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। इनमें से किस अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल के खिलाफ बगावत की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। इनमें से किस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम। बंगाल बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सन्यासी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, ये ऑप्शन जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मद्रास। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, खाली स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया, तो यह हो जाएगा ये ऑप्शन 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किसने की थी, तो डी ऑप्शन शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लीडर। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लीडर। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, मतलब बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जाति और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। उदार रजवाड़े नहीं थे इसमें। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन राजाराम मोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता कौन थे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी वर्ष, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ, या यहाँ पे 1828 होना चाहिए था ऑप्शन में, मगर कोई नहीं है, तो आप लोग यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। राजाराम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब, तो 1828 में। राजाराम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कब, तो 1828 में। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विलियम बेंटिक। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा विलियम बेंटिक ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन, तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1897। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की, तो 1897 में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित थी, बी ऑप्शन आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित थी क्या, तो बी ऑप्शन आर्य समाज। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मैडम HP ब्लावेत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो मैडम HP ब्लावेत्स्की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बी ऑप्शन एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवासन सभा के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजन पहचानिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फिरदौंजी। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवासन सभा के लिए निम्न विकल्पों का सही संयोजन पहचानिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फिरदौंजी। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ए ऑप्शन, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ए ऑप्शन, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1900 में। अवध का इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन। अवध का इक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लगान का नगद में परिवर्तन। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? तो सी ऑप्शन, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन से। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति संबंधित है किससे? तो वारेन हेस्टिंग, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था कौन? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? सी ऑप्शन 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? सी ऑप्शन 1877 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पर आप लोग विवरण बॉक्स में नीचे पा सकते हैं। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सूर्यनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1874। सूर्यनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1874। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राम मोहन रॉय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राम मोहन रॉय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष? तो यहाँ पर स्टार मार्क दिया हुआ है 1884 में की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग नीचे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितनी प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष? सी ऑप्शन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष? सी ऑप्शन 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ए ऑप्शन हो जाएगा एओ ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी किसने? तो एओ ह्यूम ने, ए ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, बी ऑप्शन, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? तो एओ ह्यूम, बी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दादाभाई नौरोजी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1924। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1924।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बांकीपुर। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? बी ऑप्शन हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इनके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर या खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा शहरी क्षेत्र से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ से? तो शहरी क्षेत्र से। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो यह हो जाएगा ये ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1906 के बाद। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते थे जब? ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग यहाँ पे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? डी ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1906। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजा बांधरम आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी? बी ऑप्शन राजा बामबंध आंदोलन। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी डी सावरकर। अभिनव भारत से कौन संबंधित था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी डी सावरकर। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1908। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1908। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यंग इंडिया। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा यंग इंडिया। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम सही सहयोग ज्ञात करें। तो डी ऑप्शन हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे हो जाएगा द हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी का हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और हिंदुस्तानी का हो जाएगा गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक का हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा किसने कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा किसने कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्टुअर्ट गार्ड। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1911। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1911। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव को वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था? बी ऑप्शन अपने के लिए संविधान बनाने। बी ऑप्शन स्वशासन सुनिश्चित करना। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी पर, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शासन का महत्व बचा रहे होगा, यह किसने लिखा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचा होगा, यह किसने लिखा? तो डब्ल्यू हंटर, सी ऑप्शन। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1924। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1924। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 19 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई तो 19 जुलाई 1905, ए ऑप्शन। कर्जन वाइली की हत्या का आरोप किसे मृत्युदंड दिया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मदनलाल ढींगरा। कर्जन वाइली की हत्या का आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मदनलाल ढींगरा को। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919 पर की धारा बनी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, बी ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इस लेखों का लेखक कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इस लेख के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन अरविंद घोष। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक था कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक था कौन? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। निम्नलिखित पंक्तियों में पर लिखें, किसने लिखी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन बिस्मिल्लाह। निम्नलिखित पंक्ति किसने लिखी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिस्मिल्लाह। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे आप लोग विवरण पढ़ सकते हैं ऊपर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सी ऑप्शन भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो ए ऑप्शन 23 मार्च 1931। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। अनुशीलन समिति थी क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी क्या? तो डी ऑप्शन हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र सच्चिदानंद सन्याल। ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सन्याल। चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा सूरी सेन के द्वारा। चिटगांव शास्त्र
छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यसेन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष? बी ऑप्शन 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में, बी ऑप्शन। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रथम युद्ध की शुरुआत होना। गदर क्रांति के छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रथम युद्ध, महायुद्ध का शुरू होना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक से। स्वराज में आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं है के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी किसने? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सी राजगोपालाचारी ने। इंडिया फॉर इंडियन किताब किसने लिखी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बी सी आर दास। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखी? तो सी आर दास, ए ऑप्शन। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, ये ऑप्शन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1906 में मिनटों से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, ये ऑप्शन मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टी एस अलकाउट। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टी एस अलकाउट। किस अधिवेशन में होम रूल संपर्क अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1917। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1917। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक नया चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि ये ऑप्शन हो जाएगा इससे देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम की एक नए चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि ये ऑप्शन हो जाएगा इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के स्वरूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नोआखली कला में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्यारेलाल। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई हुई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा श्यामलाल कॉलेज भावनगर। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी की पढ़ाई हुई थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल।
गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? ए ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण ने इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। बिहार में कौन सा स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। चंपारण नील आंदोलन में राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ए ऑप्शन महात्मा गांधी। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? तो डी ऑप्शन हो जाएगा दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया था की रचना किसने की थी? तो डी ऑप्शन दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बायकॉम सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बायकॉम सत्याग्रह। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रेवरन चूर्ली एंड्रूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे कौन? तो सी ऑप्शन हो जाएगा रेवरन चार्ली एंड्रूज। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गरीबों के सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक कर्मी ने। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक कर्मी ने। निम्न उद्योगपतियों में से कौन सा व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जमनालाल बजाज। निम्न उद्योगपतियों में से कौन सा व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तिनकठिया से। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तिनकठिया से। बिहार तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अपना अमानत रखा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3/20। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3/20। चंपारण आंदोलन का कौन सा संबंधित नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ईस्वी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के कौन संबंधित नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। ईस्वी सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजाराम मोहन रॉय। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1920 में। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सन 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा MN रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहला भारतीय कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा MN रॉय। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट का भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने विद्रोह किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? ए ऑप्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? ए ऑप्शन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित हुआ? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? बी ऑप्शन हो जाएगा सन 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? बी ऑप्शन सन 1919 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के
के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा केशलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर की गोली मारा गया। डी उधम सिंह द्वारा। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया। डी ऑप्शन उधम सिंह द्वारा। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी से। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। बी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उधम सिंह। इसके खिलाफ आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में ही पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद में। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में लागू हुआ? तो यह हुआ इलाहाबाद में। सी ऑप्शन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। यह प्रदेश का नाम बताइए। तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो यह आ जाएगा बी ऑप्शन बिहार। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन क्यों किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्राप्त किया था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभ किया। सी ऑप्शन हो जाएगा 1920 ईस्वी में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1920 में। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा छपरा। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा छपरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चौरी चौरा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, ये ऑप्शन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। 1920-21 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यही था कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी। सी ऑप्शन। गांधी जी को अंग्रेजों को हराने के तरीका पता था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। सी ऑप्शन। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा केरल में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चौरी चौरा कांड। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों क्रमबद्ध हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिहार और उड़ीसा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनर्वृत्ति रिवाइवल का कारण था। बी ऑप्शन गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की स्थगन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनर्वृत्ति रिवाइवल का कारण था क्या? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। तो ए ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन। स्वराज दल के स्थापना किसने की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ। ए ऑप्शन। 1921 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। 1921 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। बी ऑप्शन 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। बी ऑप्शन 1928 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था खाली स्थान। तो सी ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष। बी ऑप्शन 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष। बी ऑप्शन 1929 में। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्ष कौन था? सी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिन घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 29/1/1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिन घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 29/1/1930। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन का पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राजाओं जमींदार तथा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी। दांडी यात्रा की गई थी। डी ऑप्शन 1930 में। दांडी यात्रा की गई थी। डी ऑप्शन 1930 में। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा साबरमती से। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा साबरमती से। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बढ़ाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चौकीदारी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बढ़ाने के साथ साथ किस कर के विरोध के दौरान सरकार का विरोध किया गया था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चौकीदारी। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 24 दिन। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 24 दिन। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया?
तो ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा अब्दुल गफ़ार खां। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो ए ऑप्शन अब्दुल गफ़ार खां। बेगूसराय के चौक बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? तो ए ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक कार्य को। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किसको? तो ये ऑप्शन हो जाएगा रचनात्मक कार्यों को। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। 3 गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। गांधी ऋण समझौता हुआ था बी ऑप्शन 1931 में। गांधी ऋण समझौता हुआ था बी ऑप्शन 1931 में। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लंदन। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? ए ऑप्शन हो जाएगा लंदन। गांधी ऋण समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। गांधी ऋण समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गांधी ऋण समझौता। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गांधी ऋण समझौता। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचंड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। डी ऑप्शन अछूतों के लिए। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचंड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा अछूतों के लिए। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 71 और 147। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः 71 व 147। पूना समझौता का उद्देश्य था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो बी ऑप्शन दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बी ऑप्शन होगा बाबा साहब अम्बेडकर। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस में भू राजस्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। इस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1937 का अधिनियम। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1937 का अधिनियम। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार के किस चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग यहाँ विवरण नीचे पढ़ सकते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई? तो सी ऑप्शन पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ? सी ऑप्शन पटना में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किसने किया? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, ए ऑप्शन 1936 में। 1938 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। वह कौन जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। वह कौन जगह था जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित किया।
ए ऑप्शन हो जाएगा उनकी मृत्यु से ठीक पहले। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1926 से लेकर 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? बी ऑप्शन 1929 से लेकर 1940 तक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक पटना में हुआ वर्ष? बी ऑप्शन 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ वर्ष 1934 में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो सी ऑप्शन कांग्रेस समाजवादी से। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ए ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ए ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकनायक। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? तो बी ऑप्शन लोकनायक। लोकनायक नाम से किसे जाना जाता था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था? तो सी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं 300 प्रश्नों के साथ। अगले वीडियो लेक्चर में जो बचे हुए प्रश्न हैं आधुनिक भारत के इतिहास का, उसे हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे और समाप्त कर लेंगे। उसी के साथ हम लोग अगला अध्याय भी चालू कर देंगे जो भी इसके बाद का होगा, तो उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। आगे हम लोग के पास टोटल 82 प्रश्न और रहे आधुनिक भारत के इतिहास में, तो उसे भी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देख लेंगे और उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना फीडबैक देंगे और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का पढ़ाई हो सके और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे सहज महसूस कर सकें, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप लोग कंटिन्यूएशन में रहें और जब रिपीटेशन हो क्वेश्चन का तो आप लोग उसे अच्छे से बना सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।